मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि तुझे हर काम एंड टाइम पे क्यों याद आता है। तो सच में ये बात तो सच है कि मेरे को हर काम एंड टाइम पे याद आता है। जैसे ही मुझे तैयार होने की बारी आई थी फंक्शन में जाने के लिए, तो देखा मैंने नेल पेंट तक भी नहीं लगाया। तो मैंने पहले फटाक से अपने हाथों पैरों में नेल पेंट लगाया और फिर अपनी मम्मी के लिए भी लगाया। फिर मैं जल्दी से रेडी होने लग गई, जिससे मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती है इस चक्कर में। और ये मेरा रेडी होने के बाद का लुक है। ये मैंने वेस्टर्न ड्रेस ली थी, जो मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में बताया था कि हम गए थे खरीदने। और ये मेरे हस्बैंड का लुक है साथ में। तो फिर वहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके थे और यहाँ फंक्शन में पहुँच चुके थे। तो ये मेरी भांजी का बर्थडे है। ये मेरी मतलब जो सिस्टर है उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, मेरी दीदी का, मतलब मेरी कज़न सिस्टर है। तो ये बर्थडे गर्ल है, यहाँ पे खूब डांस कर रही थी। उसने अपने बर्थडे पे फुल्ली इंजॉय किया है। उसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ डीजे पे डांस करना था। उसको इतना मज़ा आ रहा था कि पूछो मत। और यहाँ मेरी बेटी भी लग गई थी अपनी अटेंशन पाने के लिए कि मुझे भी कोई देख ले। तो वो भी डांस कर रही थी, जैसे वैसे तो कर नहीं रही थी जिस हिसाब से वो करती है, बट झूम रही थी। और यहाँ दीदी इसको एंट्री करवा रही थी कि इसको लेके हम लोग चलते हैं। तो ये एंट्री कर ली, बट वो एंट्री कर ही नहीं रही थी। सिर्फ डीजे पे जाना है उसको, सिर्फ डांस करना था ये बार बार। तो किसी तरह फिर हमने डीजे बंद करवाया, मतलब गाना बंद करवाया कि कहीं गाना बंद हो जाएगा तो ये चलेगी। बट कम से कम 5-6 बार इसने डीजे पे गई है दौड़ कर। और किसी तरह इसको फिर हमने बच्चों के साथ मिलवा के इसकी एंट्री करवाई। इसने फिर एंट्री ली। और दीदी यहाँ पे अकेले एंट्री ले रही थी, क्योंकि अभी पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था मेरे जीजू का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पैर में और शोल्डर में फ्रैक्चर था उनके। तो वो बस सिर्फ अपनी बेटी की बर्थडे के लिए यहाँ पे आए हुए और सोफे पे बैठे हुए थे, तो वो नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे उसकी दादी वगैरह ने मिलके, नाना वगैरह ने केक कटवाया। और केक कटते वक्त हम हर बच्चे का हाल है वो रोने शुरू हो जाते हैं।